हरि ओम। प्रार्थना। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। जय जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम लोग सुंदरकांड में पिछले सत्र में 14वें दोहे तक पहुंचे थे। 14वें दोहे का विषय ये चल रहा था कि सीता जी ने हनुमान जी के प्रति पूर्ण विश्वास उत्पन्न कर लिया था और फिर राम जी के लक्ष्मण जी के हालचाल पूछ रही थी।
और हनुमान जी ने जो है उनका पहले तो संक्षेप में हालचाल बताया। क्या ऊपर से तो भगवान सब ठीक ठाक हैं, स्वस्थ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन माता जी मन में वो बहुत दुखी दिखाई पड़ते हैं हमको। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, कृपा के निकेत, सुकृपा के निकेत, सबके ऊपर कृपा करने वाले ऐसे परमात्मा, वो आपके दुख से दुखी। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेमो राम के दूना। आपका जो है वो, अब मन में जो है ग्लानि मत मानिएगा, लेकिन जो हम आपके अंदर प्रेम देख रहे हैं, राम जी का जो है उससे दुगना प्रेम है। देखिए यहां पर एक पति पत्नी का संबंध की भगवान मर्यादाएं दिखाते हैं। भगवान श्री राम का अवतार ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मनुष्य को धर्म की अनेकानेक रीतियों से, पहलुओं से अवगत कराते हैं। सेवा कैसी करनी चाहिए, तपस्या कैसी करनी चाहिए, पिताजी की आज्ञा, भाई के प्रति स्नेह, माता जी के प्रति आदर भाव, आज्ञाकारिता, ये सब जो दिखाते हैं। और यहां पर दिखा रहे हैं पत्नी के प्रति आदमी की विशेष जिम्मेदारी होती है। पति पत्नी का संबंध बहुत विशेष होता है। दरअसल ये दो शरीर में एक व्यक्ति होना चाहिए। इस प्रकार की प्रगाढ़ता और स्नेह होना चाहिए। यह संबंध विशिष्ट होता है। और अगर नहीं होता है तो कोई ना कोई मन के अंदर कमियां हैं, और वो कमियां सदैव ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं। दोनों के अंदर अपनी आइडेंटिटी होती है, अपनी अस्मिता होती है, हम हैं। ये मैं विशिष्ट होता है, उसके अनेकों विचार विशिष्ट होते हैं, उनकी भावना विशिष्ट होती है, उनकी प्रकृति, उनका सामर्थ्य, उनकी प्रेरणाएं। एक व्यक्ति है, पति भी एक व्यक्ति है, पत्नी भी एक व्यक्ति है। लेकिन ये दो व्यक्तियों ने जीवन की इस यात्रा में साथ चलने का निर्णय करा है। और ऐसी प्रगाढ़ता होनी चाहिए, ऐसी आत्मीयता होनी चाहिए, विचार की साम्यता होनी चाहिए, भावना का भी जो है तारतम्य होना चाहिए। तब ये संबंध जाके पवित्र भी होता है और कल्याणकारी होता है। अब कोई बोले हम तो ठीक है, मगर तुमको ये करना है, तुमको ये रिस्पेक्ट भी देनी है, तुमको ध्यान भी देना है, तो मुश्किलें होंगी, संघर्ष होंगे, फ्रिक्शंस होंगे। पति भी जैसा हो, चॉइस नहीं होती। चॉइस आपको जो है लेने से पहले होती है, उसके बाद चॉइस आपको नहीं होती। जो भी है अच्छाई भी है सब में और कमियां भी हैं सब में। कोई ब्रह्म ज्ञानी तो होते नहीं है, ना आप ब्रह्म ज्ञानी ना वो ब्रह्म ज्ञानी। इसीलिए कमियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, और हमको टोटल पैकेज स्वीकार करना पड़ता है। और फिर ऐसा संबंध हो जो जीवन भर साथ निभा सके। जीवन के वो पहलू, जिस समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, दोनों जवान हैं, एनर्जेटिक है, कामनाएं हैं, उमंग है, जोश है। एक वो समय होता है, और ये संबंध बुढ़ापे तक चलता है।
जब वो भी दांत वांत गिर गए, आपके भी दांत वांत गिर गए, ज्यादा कस के हंसो तो डेंचर ही बाहर आ जाता है। एक माता जी हम लोग के साथ यहाँ नर्मदा स्नान के लिए गई थी, तो किसी ने जो क्रैक करा, फट से उनके डेंचर निकले और नर्मदा जी के अंदर। लेकिन वो बड़ी तेज थी, अपनी धोती होती संभाली और फट से नर्मदा जी के अंदर डुबकी मार ली और अंदर थोड़ी देर ढूंढती ढांढती रही, फिर निकल के आई हाथ ऊपर करके, डेंचर हाथ में। यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया मिल गया। अब वो मस्त थी, थोड़ी तैरने वैरने में समर्थ थी, बाकी जो है वो आदमी को दिक्कत हो जाए। लेकिन हमारे दांत गिर गए, हमारे सामर्थ्य खत्म हो गए, शरीर जर्जर हो गया, घुटने में जो है प्रॉब्लम हो गई, अनेकों चीजों में कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं, कोई साथ नहीं निभाता है। बच्चे बच्चे बड़े हुए, वो अपना घर अपना संसार बसाते हैं। लड़की हुई तो अपने घर में चली जाएगी, लड़का हुआ तो फिर वो अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। ये दो जो है संबंध पति पत्नी, इनको ही साथ निभाना पड़ेगा। इसीलिए रिश्ते की पवित्रता, घनिष्ठता, उसको बनाने का हमको सीखना पड़ेगा और दूसरे के प्रति केयर करना पड़ेगा, संवेदना रखनी पड़ेगी। अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रेरणा है, इच्छा है, कोई सपना है, साथ में शेयर करो। और उनके अंदर कोई किसी प्रकार की इच्छा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, उसको सुनो, समय दो और संबंध का निर्वहन करो। हम लोग का पूरा समाज कुल की इकाई से बनता है, फैमिली ही यूनिट होती है पूरी सोसाइटी की, और फैमिली का आधार ये दो लोग होते हैं। इसीलिए ये स्पेशल संबंध है। वैसे तो सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, किसी की भी सुख दुख में मदद करनी चाहिए, लेकिन दिस इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा समर्पण है, पूरा जीवन आपके ऊपर ही समर्पण करा हुआ है। और जब भी आपके प्रति कोई आश्रित होता है, उसके प्रति आपको संवेदना भी होनी चाहिए और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और ज्यादा जो है ननू नच नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है, ये हमको पसंद नहीं, वो नहीं पसंद है। ठीक है भैया, तुमको वो नहीं, बहुत सारी चीजें पसंद है, लेकिन FYKI फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारे अंदर भी ऐसी चीजें जो उनको नहीं पसंद है। तुमको उनके अंदर कुछ चीज नहीं पसंद है और उनको तुम्हारे अंदर कोई नहीं पसंद है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसी के साथ जीवन निभाना है। और ऐसा नहीं चल सकता है कि ये छोड़ो दूसरी ले आओ। दूसरी में भी हो सकता है कुछ अच्छाइयां हो, लेकिन असली अच्छाई क्या होती है? मन की सुंदरता। और केवल जो है शादी कर लो, और शादी कर लो केवल बात नहीं होती है, केवल भोग विलास की बात नहीं होती है, वो बहुत ही सुपरफिशियल चीजें होती है। जो ऐसी चीजों की तरफ ही ध्यान देता है, उसको संबंध की पवित्रता नहीं पता है, उसको धर्म की मर्यादा नहीं पता है। अग्नि देवता को हाजिर नाजिर जान के ये संबंध स्थापित करा, भगवान को साक्षी मान के जीवन भर के लिए संबंध स्थापित करा। उस दिन तो खूब नाच लिए, गा लिए, पार्टी वार्टी दे ली, लेकिन एक जिम्मेदारी है।
सुख के साथी हो लेकिन दुख के भी साथी हो। और ज्यादा दुख आ गया है, हमको पता नहीं, तुम्हारे दुख ही चलता रहता है। अब किसी का कोई बीमारी आ गई, और बुढ़ापे में ज्यादातर आजकल जो है ना, सब खाते पीते लोग हैं ना, तो मोटापे की बीमारी ज्यादा आती है। अब या तो पत्नी मोटी ताजी नहीं रही, मोटी रह गई अब, हाँ? और या पति बिल्कुल ठन गोपाल, हाँ? अब चलना उठना बैठना खाना पीना सब दुश्वार है। उस समय कौन साथ निभाएगा? शादी करने से पहले सोच लो, ये पूरा पिक्चर देखना चाहिए, ट्रेलर याद कर लेना चाहिए कि पूरे जीवन में केवल सुख के समय नहीं, केवल भोग विलास में नहीं, केवल पूजा वूजा में साइड में बैठने के लिए नहीं, सुख दुख निभाने के लिए। तो ये राम जी देखिए यहां पे मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। सीता जी के दुख में दुखी हैं, आपके दुख में वो बहुत दुखी है, मन उनका पीड़ित दिखाई पड़ता है, वो मिस करते हैं आपको, मिस करते हैं, वो एक चीज है। कोई पति को कोई पत्नी को मिस करे, वो कोई बहुत बड़े प्रेम का लक्षण नहीं है, वो हो सकता है भोग का लक्षण होता हो, भोग विलास के लिए मिस करते हो, वो ज्यादा पवित्रता की बात नहीं है। आपने जिसका हाथ पकड़ा है, क्या वो आपके रहने के बावजूद दुखी हो? ये आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप सबकी सेवा करते हैं, पूरे जगत का कल्याण करते हैं, और आपके रहते रहते जिसने आपके ऊपर भरोसा करके पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, वो दुखी है। तो बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, यद्यपि हर व्यक्ति का दुख जो है उसके मन की भावना से होता है, लेकिन ये तो संबंध की पवित्रता की वजह से हो रहा है। और उस समय ये सब नहीं सिद्धांत दिलाने चाहिए, हर व्यक्ति को जो है वो काहू न कोई सुख दुख उतर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्म भोग रहे महाराज। अरे भोग तो रहे हैं, तुम भी अपने कर्म भोग रहे हो, वो भी कर्म भोग रही है, लेकिन इसी प्रोसेस में हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम कैसे जीवन को और आसान बना सकते हैं। पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए गुरु बन के नहीं रहना पड़ता है, सबसे शिक्षा दे रहे, ये करती रहो, ये करती रहो, ये करती। और हमने कहा था ऐसा करा करो, हमने कहा था सवेरे उठ के वॉक करा करो, करती हो वॉक? नहीं करती हो ना, वही सोती रहती हो, उसके बाद तो भूख तो होगी, अब सुन ही नहीं रही हो तो भूख तो। अरे कुछ तो इलाज कर लो भाई, मजबूरियां है, प्रकृति है, आलस है, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, सवेरे ही सोती रहती है। रात को निद्रा की इंतजाम कर दो, ऐसा कोई सुनिश्चित कर दो कि रात को बहुत अच्छी तरह नींद आए तो सवेरे अपने आप जल्दी उठ जाएगी, और उठ जाएगी तो फिर वॉक करने भी जाएगी, कितनी देर लेटी रहेगी। और तुम भी प्रेरणा दो, अच्छे मित्र बनो। घनिष्ठ संबंध बहुत ही विशिष्ट होते हैं। तो ये संबंध की विशिष्टता होनी चाहिए, ये मर्यादाएं हैं। आप अपने संबंध की पवित्रता को, घनिष्ठता को बनाए रखें और निर्वहन करो, झोंके में नहीं होना चाहिए। फिर मन के अंदर दोष है। अगर कोई संबंध की मर्यादाओं को नहीं बनाए रख सकता है, और देखिए ये संस्कृति कैसी है,
एक बार विवाह करा, किसी की डेथ हो गई तो जीवन भर। बोलते हैं अब ये चीजें बार बार नहीं हो सकती। हम अकेले रहना सीखेंगे, अपने अंदर खुश रहना सीखेंगे। हाँ, कहीं बहुत ही कम उम्र में हो गया हो किसी का, तो फिर बड़े बुजुर्ग जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए। अन्यथा इस एक संबंध जैसा दोबारा होना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हम लोगों की लड़ाई के फौजी लोग विधवा हो जाती, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, जीवन भर हम ऐसे रहेंगे। कोई ईगो फुलफिलमेंट के लिए दाएं बाएं भटक रही हैं, भाग रही हैं। ईगो हमारा है, कामनाएं हमारी हैं, मन हमारा है, हमको मैनेज करना पड़ता है। तो स्वच्छंद होके, व्यभिचारी होके इधर उधर जो है वो भटकते रहने का कोई अंत नहीं है। सच्चाई ये है कि सुख आपके अंदर होता है। कभी तो मैच्योरिटी आनी चाहिए ये, और कभी तो इस चीज को सिंसियरली एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए, पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें पता है क्या विशिष्टता होती है? उससे पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ। आप अकेले, आपने पढ़ाई करी, आपने अनेकों चीज़ों के काम धंधा का भी सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, स्वावलंबी हो गए, स्वतंत्र हो गए। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश होता है तो क्या होता है? अब एक के बजाय आपके दो की जिम्मेदारी हो गई। ये दो की जिम्मेदारी दो प्रकार से हो सकती है। या तो आप अपने ही इस घनिष्ठ संबंध को दूसरे को इस नजरों से देखिए कि आपकी कामना, आपके जो है अर्थ की प्राप्ति, आपका परिवार, आपकी सेवा, इन सब चीजों के लिए ये केवल एक निमित्त है। ये काहे के निमित्त है? आपकी कामना की पूर्ति, आपका परिवार का विस्तार, आपके अनेकों जो है काम धंधा आराम से चले, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। और दूसरा दृष्टिकोण क्या होता है कि आज तक आप अपना शरीर, मन, व्यवसाय, काम धंधा, प्रोफेशनल फील्ड, उसके लिए आप जो है शिक्षित हुए, संस्कारित हुए, स्वावलंबी हुए। अब अपने लिए तुमने कर लिया, अब यहां पे विस्तार चालू होता है। अब अपने लिए जीना पाप होता है, चिंता मत करो। दूसरे का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये आपकी जिम्मेदारी। एक दूसरे को इस दृष्टि से देखना, ये धर्म की मर्यादा है। धर्म शास्त्र हमको संबंधों को इस प्रकार से बताता है। ऐसी घनिष्ठता होनी चाहिए। अब ये शादी ब्याह के संबंधों में पता नहीं कौन कितना समझाता है, बताता है कि नहीं ठीक है। मंत्र भी अनेकों जगह नहीं बताते हैं, कई जगह हमने देखा बताते भी हैं, बड़े अच्छा लगा हमको। एक मंत्र का अर्थ बताते हैं। एक ने तो पंडित जी को पीछे से रुपये पहुंचाया, बोलते पंडित जी ज्यादा लंबा मत खींचना यार, जल्दी निपटा देना, बहुत देर हम जमीन में बैठ भी नहीं पाते, हमारे प्रॉब्लम है। और पंडित जी ने भी देखा 500 रुपये का नोट आ गया है, बोला ठीक है, फटाफट सुपर फास्ट मंत्र पढ़े और जल्दी निपटा दिया। औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, एक पवित्र संबंध है और उसके हर एस्पेक्ट्स के बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। मूल रूप से हिंदुओं के अंदर सब जगह वैदिक संस्कार होते हैं। थोड़ा क्षेत्रीय परिवर्तन से, डिफरेंस से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन मूलभूत तो सब वेदों को ही प्रमाण मानने वाले हैं। इसीलिए मूल स्पिरिट वैदिक स्पिरिट ही हुआ करती।
उसके अंदर आप संबंधों को बहुत ही घनिष्ठता से देखें। वो ही लोगों का हमने देखा है परिवार, ऐसे लोगों का संबंध जिसके अंदर प्रधानता ये रही है कि आज से हमारी जिम्मेदारी है हम कैसे सेवा करें, मदद करें दूसरे के धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। देखिए, इसमें निस्वार्थता का समावेश है। आपकी कामनाएं वामनाएं सब गौण है। मन के अंदर प्रधानता यह है कि अब जो भी जो है वह धर्म अर्थ काम, कामना भी है, कैसी भी कामना है, यही तो है आपका संबंध। वो कामना की पूर्ति की कोशिश करो। जब कामना की पूर्ति भी निष्काम भाव से होती है तो वो मन को पवित्र करने वाली होती है। पूरे गीता का सिद्धांत है कि सकामता से कर्म करो। हमको चाहिए, हमारी इच्छा, तो मन मलिन ही मलिन रहेगा। कितना तुमने जीवन में अनुभव कर लिया, भोग विलास कर लिया, तुम्हारे मन के अंदर से विक्षेप, बर्डन, विकार खत्म नहीं होंगे। लेकिन जहां ये संबंध में हमने निष्कामता का समावेश करा, निष्कामता क्या होती है? निष्कामता होती है अपनी कामनाओं की चिंता न करते हुए दूसरों की खुशी का ध्यान देना। पूजा क्या होती है? पूजा में जो भगवान को पसंद है वो करना। यज्ञ क्या होता है? जो देवताओं की इच्छा है वो करना। उसी तरीके से इस घनिष्ठ और विशिष्ट संबंध में दोनों का कर्तव्य है। दोनों को एक चैप्टर मिल चुका था, एक अध्याय हो चुका था, जब अपने लिए खाते थे, पीते थे, घूमते थे, फिरते थे, पढ़ते थे, अनेकों जो है वह एक्सपर्टीज उत्पन्न करते थे। सीख लिया, आपने अपने लिए जी लिया। इस अध्याय में अब दूसरे के लिए जीने की प्रधानता होती है। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तब उसको निष्कामता बोलते हैं। महाराज जी, हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, बोलते हैं यही संबंध में आपकी जो इच्छाएं हैं जरूर होंगी। किसी प्रकार की इच्छा होना, काम इच्छा होना, वासना होना, इसमें इशू नहीं है। इशू यह है कि आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी रखे हैं कि ये दूसरे की संवेदना होनी चाहिए। आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पत्नी की संवेदनाओं का ध्यान रखें और उसका कर्तव्य है कि आपका ध्यान रखें। कामना की पूर्ति देखो, आप या तो अपने सर पे बर्डन रखो और दुनिया भर में हाथ पैर मारो, या यही कार्य दूसरे के ऊपर छोड़ो। पूरी आत्मीयता से, बड़े प्रेम से, पूरी संवेदना से, इंटेलिजेंस से, जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को हैंडल करता है, जैसे मां किसी बच्चे को हैंडल करती है। वो बच्चे नहीं है, लेकिन हम उस भावना की बात बता रहे हैं। उसके केयर करते हैं। आपका चैलेंज है आपके रहते रहते दूसरे के धर्म अर्थ काम की कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए। जहां पर कहीं इस प्रकार का गृहस्थ आश्रम होता है, वहां पे निष्कामता की सुगंध होती है। और ये बात ध्यान रखिए, शास्त्रोक्त सिद्धांत है, केवल निष्कामता से मन पवित्र होता है। अपनी कामना की पूर्ति का बर्डन रखने वाले इस प्रकार से काम करते हैं जैसे अग्नि में घी डाल रहे हो। जैसे अग्नि में घी डालने से
अग्नि बुझती नहीं है। ऐसे लोग हैं ये आती जैसे, शरीर बुढ़ा गया है फिर भी बच्चे से उन्होंने उम्र मांग ली, कामना खत्म ही नहीं होती। ये मनुष्य मात्र के लिए एक चैलेंज होता है। विदेशों में तो ऐसा डेस्परेशन है जहां वैदिक धर्म की ये फिलॉसफी नहीं है, ये मर्यादाएं नहीं है, ये सोच नहीं है। सबके अंदर यही बर्डन है कि हमको हमारी कामनाओं की पूर्ति करनी है, जुगाड़ करना है, ये नहीं तो और सही, वो नहीं और नहीं तो और सही। हमारे ऊपर ही बर्डन है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। लेकिन होता है क्या पूरा? बुढ़ापा आ गया है तो भी वो इच्छाएं नहीं गई। आप ग्रो ओवर नहीं कर सकते। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे अंदर प्रारंभ में अनेकों प्रेरणाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। ठीक है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ग्रोवर कैसे करते हैं? आर यू रियली सीरियस अबाउट लाइफ? हम क्या अपने मन के अंदर समस्त विकारों को दूर करने के लिए सीरियस हैं कि केवल हनुमान जी के ऊपर छोड़ देते हैं? हनुमान जी हरो कले से विकार, बोल दिया आपको, निपट लेना, हम नहीं कुछ करेंगे वाले, आप ही करो जो करना है। ऐसे से काम नहीं होता है। आपको अपने अंदर एक सोच समझ रखनी चाहिए और जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के प्रामाणिक तरीके होते हैं। जैसे कोई बीमारी की दूरी के लिए प्रामाणिक तरीका होता है, इसीलिए तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट दवाई लेते हैं। उसी तरीके से संबंधों में अपनी कामनाओं की पूर्ति का प्रामाणिक तरीका होता है। अन्यथा इतना बेशकीमती मनुष्य जीवन है, बर्डन में रहोगे, विकारों में रहोगे, कभी ग्रो ओवर नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन बाद शरीर का तो जाने का टाइम हो जाएगा। जैसे पतझड़ आती है, सब पत्ते वत्ते झड़ने लगते हैं, वैसे जो है आप भी जो है वो शिथिल हो जाओगे और समाप्त हो जाओगे। इस पूरी यात्रा में हमारा मन अनबर्डन्ड हो जाए, शांत हो जाए। देखो क्या विचित्र बात है, जहां हमने अपने ही सेल्फ सेंटर्डनेस, अपने स्वार्थ की सोच के करते रहे, खत्म ही नहीं होता है। नहीं देखा है तो देख लो और अच्छी तरीके से। अपनी कामनाओं की चिंता करते हुए कामना की पूर्ति करते रहने से कामना कभी नहीं खत्म होती। अपनी कामनाओं की पूर्ति का कार्य किसी और पे छोड़ दो और तुम अपनी इच्छाओं को उस रूप में बदलो और एक दूसरे की कामना की पूर्ति का अध्याय चालू करो। ये गृहस्थ आश्रम की मर्यादाएं हैं, संवेदनाएं हैं, कर्तव्य है, जीवन के दृष्टिकोण है। और इसीलिए वो सुखी तो आप सुखी हो। बड़ी खुशी होती है, आपने जिस बच्चे के लिए इतना कुछ करा, वो बच्चा अगर बड़ा सुखी हो रहा है तो अच्छा लगेगा ना। आपको क्या अच्छा लगता है? हमारा है, हमारी इच्छा, हमारा वो अच्छा लगता है कि हमारी इच्छा, हमारा है कोई वो गौण हो जाए, दूसरा सुखी रहे। बस तत्सुख सुखित्वम, दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना। ऐसा संबंध स्थापित करना, ये गृहस्थ आश्रम में, हम लोगों के सनातन धर्म में इस प्रकार की मर्यादाएं और मूल्य हुआ करते हैं।
अब छोटी सी चौपाई है, लेकिन हम लोग अगर जल्दी से पाठ करके निपटा दें तो अलग बात है। थोड़ा रुक के धीमे धीमे विचार करें तो पूरा जीवन दर्शन यहां दिखाई पड़ता है। तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, सुकृपा निकेता, उनके अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी चिंता ही नहीं करते वो आपके दुख से दुखी है। तो ऐसा यहाँ पे हम लोगों को इन्हीं चौपाइयों के इन थ्रू देखिए छोटी छोटी विशिष्ट बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। रामायण आदि के जो है ना सिद्धांत हम लोगों को जीवन दर्शन दिखाते हैं, भगवान जी के दिखा रहे हैं, हमारे लिए परम आदरणीय है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। वो ऐसा खुद इस जगत रूपी नाटक मंच पे ऐसा ही जी के दिखा रहे, ये हमको बता रहे हैं कि ये संबंधों की मर्यादा है। उस समय ये सब नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा प्रारब्ध भुगतो, यू सफर। हमने तो बोल दिया था, हमने तो कह दिया था, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, इसलिए करो। अरे नहीं सुनता है तो एक शिक्षक की तरह सोचो। टीचर्स ऐसे थोड़ी होते हैं, टीचर की जिम्मेदारी होती है कि क्यों नहीं सुनता है कोई, कौन से दूसरे तरीके अपनाए। पूरा विश्वास रखो, किसी कार्य को करने के अनेकों तरीके होते हैं। तो ये बहुत ही एक विशिष्ट चीज है, संबंध की पवित्रता, घनिष्ठता। और यही लोग धीमे धीमे ऐसा आत्मीय संबंध रख के दोनों जने इन चीजों से ग्रो ओवर कर जाते हैं, और साथ साथ सत्संग, चिंतन, जीवन की कलाकृतियां, आर्ट्स एंड लिटरेचर और अनेकों प्रकार की सेवाएं सब साथ में मिलके करो। बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, साथ में करना चाहिए। दो शरीर एक प्राण होने चाहिए। पत्नी का काम ही होता है एग्जीक्यूशन, पति बीज देता है, ये उसको फलित कर देती है। ऐसा जो है संबंध होना चाहिए। अब ये अपने आप में बड़ा विस्तृत विषय है, हमने इतना समय दे दिया आपको आज इसने के लिए। हमारे हनुमान जी वेट कर रहे हैं कोई मैसेज देने के लिए, और हम गृहस्थ आश्रम पे प्रवचन देने लगे, क्योंकि हमारे राम जी खुद इस चीज की मर्यादा दिखा रहे हैं, इसीलिए बताना हमारा कर्तव्य है। अन्यथा काय दुखियों, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो। तुम्हारे पाप तो भोगो, तुम्हारे पुण्य तो भोगो, हम तो सब महादेव हैं, हम तो असंग है। असंगो ह्ययम् असंगो ह्ययम् असंगो ह्ययम् पुरुषः। हम डिटैच हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं लेना देना। दिल में हाथ रख के बोलो, नहीं नहीं मतलब कि तुमसे कुछ नहीं लेना देना, अपने से लेना देना। वो मजा नहीं आता देख के ऐसे पति पत्नी, वहां आदर नहीं होता है, वहां आशीर्वाद नहीं निकलता है। अपने अपने दुनिया के अंदर मस्त, पता ही नहीं कौन क्या खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सोच रहा है। ये नाम मात्र के लिए संबंध निभा रहे हो, इसमें कोई धर्म की मर्यादा नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा विशिष्ट, बड़ा पवित्र संबंध है। दोनों जने एक दूसरे के सहयोग से अच्छे मित्र बनो और दोनों का विकास हो, दोनों का मन जग जाए, संस्कारित हो, संवेदनशील हो, उत्साही हो। एक की तो जिम्मेदारी ले लो, पूरी दुनिया का उद्धार बाद में कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो महाराज जी सभी का कल्याण सोचते हैं। यार एक का सोच लो पहले,
एक का निभा पाते हो? नहीं, वो तो बस में नहीं आती हमारे। इट्स ए चैलेंज, नो डाउट, लेकिन तुम्ही ने चैलेंज लिया है, निभाओ। तो राम जी की स्थिति जो है हनुमान जी बताते हैं, और उसके उपरांत बोलते हैं, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरी धीर। हे जननी, हे माता, आप धीरज रख के अब राम जी का संदेश सुनिए। अस कही कपि गद गद भयउ। उनका संदेश विचार करके ही गदगद हो गए। क्या मैसेज दिया होगा भाई? मैसेंजर देते देते ही गदगद हो गया, और आंख में आंसू हो रहा है उनके। जब किसी का पवित्र सुंदर संबंध देखते हैं तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, देखिए अब 14वें दोहे के बाद की चौपाइयां हम लोग पढ़ें और फिर उसका अर्थ देखेंगे। कहे राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसास मनिषि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु दुख घटि होई, काहि कहूँ यह जानन को। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानु प्रीति रसु इतने नाहि। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कह कपि हृदय वीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदरा। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु सिया। की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो ये बोलते हुए हनुमान जी भी बहुत गदगद हो गए, आंखों में आंसू उनके निकल आए, भरे बिलोचन नीर। बड़े भाव विभोर होके बोलते हैं, कहेहु राम वियोग तव सीता। हे सीता, आपके वियोग में, आपके चले जाने के बाद, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। देखिए, एक सीता जी का अलग होना वो भी हो रहा था जब राम जी वनवास को जा रहे थे। उनको ही बोला गया था जाने को, अकेले ही जाने वाले थे, लेकिन वहां पर उन्होंने इस चीज को पिता की आज्ञा, ईश्वर की इच्छा समझ के घर में पूरे आराम से सुरक्षित रहने के लिए बोला था। इसीलिए उस समय जो है वो इतना मिस करने का प्रश्न नहीं है। जब ईश्वर इच्छा से कोई स्वीकार कर लेता है तो वो स्वीकार कर लेता है।
अब लक्ष्मण जी को देखो, 14 साल तक उन्होंने अपनी पत्नी का कोई स्मरण नहीं करा, आराम से रहे। ऐसा नहीं होता है कि बड़े कोई कामुक लोग होते हैं, मिस कर रहे हैं अपने भोग के विलास के लिए, फिर तो हम राम जी को जानते नहीं है, अपनी संस्कृति को, धर्म को, जीवन दर्शन को जानते नहीं है। पत्नी को सदैव भोग का विषय नहीं देखना चाहिए, वो जीवन संगिनी है, विशिष्ट उनका रोल है, एक अस्मिता, एक आइडेंटिटी है। लेकिन यहां पर वन में हमारे साथ आई है, हमारी जिम्मेदारी है, और जब हमारी जिम्मेदारी है तो यहां पे जो चीज हो जाती है, हम बेबस हो गए। ये ज्यादा बड़ी पीड़ा है। हमारे रहते रहते, हमारे संरक्षण के बावजूद इस व्यक्ति को पीड़ा हो रही है। पता नहीं कैसे लोगों के हाथ में पड़ी हुई है, क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रताड़ना मिल रही है, तो ज्यादा वियोग का पीड़ा होती है। तो यहां पे तुम्हारे वियोग में हमको जो है वह सब चीजें विपरीत लग रही हैं। जो जो अनुकूलता भी होती है वो प्रतिकूल लगने लगता है। जब किसी को मिस करते हो तो खाना अच्छा लगता है क्या? जब किसी को मिस करते हो तो फिर वहां अकेले रहना अच्छा लगता है क्या? नहीं, टीवी हेड देख लो, टीवी देख लो, पिक्चर चलना है, घुमाना है, बोलते तुम लोग नहीं समझोगे, रहने दो, ट्राई करना ही ड्रॉप कर दो। क्या समझ में आएगा किसी को? वो भावनाएं, सब चीजें प्रतिकूल हो रही, कुछ अच्छा नहीं लगता है। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, तरु पेड़ के नए नए जो पत्ते हैं वो हमको तो लाल लाल अग्नि के समान दिखाई पड़ रहे हैं। देखो कैसा आदमी को प्रतिकूलताओं का अनुभव होने लगता है। अपने आप में सृष्टि बड़ी सुंदर होती है, बड़ी दिव्य होती है, लेकिन दिव्य देखो तो उसके लिए स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। यही चीजें मुसीबत बनती हैं। नव तरु किस लाया मनहु कृशानु, अग्नि की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। काल निशा सम निशि शशि भानु, और शशि और भानु, चंद्रमा और सूरज, वो इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। काल रात्रि है, सूरज जो है वो तो भयंकर अग्नि है, चंद्रमा भी अग्नि बरसा रहा है। हमको तो अनुभव नहीं होता है, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए तुमको अनुभव हो रहा है, हमको तो चंद्रमा चंद्रमा ही दिख रहा है। ये केवल व्यक्तिगत भावनाओं की बात है। अब कोई कुछ है, हमको तो अनुभव ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं अनुभव, ना चंद्रमा अनुभव होता है, ना सूरज अनुभव होता है, और होता है तो चंद्रमा चंद्रमा ही दिखता है। बोलते तो रहने दो, प्रवचन जो है ना, सुंदरकांड छोड़ो, तुम जाके खाना खा लो, जाके खाओ पियो मस्त रहो, सो, खाना पीना सोना, तो वही करते रहो। तुम्हारे लिए शायद रामायण भी नहीं है, तुमको कुछ और चाहिए। ये भावनाओं की दुनिया है, संवेदनाओं की दुनिया है, रिश्तों की पवित्रता है। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, एक कमल के जो वन है वो तो भालों के वन के समान लग रहे हैं, ऐसे चुभने वाले।
वारिद तपत तेल जनु बरिसा। वारिद जो बादल होते हैं, बादल पानी नहीं बरसाते हैं, गरम गरम तेल बरसाते हैं। पता नहीं कैसे हमारे वहां मानसून आ रहे हैं इस बार, गरम गरम तेल चुभ रहे हैं, जल रहे हैं। जे हित रहे करत ते पीरा। जो हित करने वाले थे वो अब हमको ऐसो पीड़ा दे रहे हैं। उनके प्रयास पूरे अच्छे हो रहे हैं कि हमको सुख दे, लेकिन ये हमारा मन है, हमारी भावना है। हम अपने मन की भावना बता रहे हैं भैया, और सबसे नहीं बता सकते, आगे बताते हैं खुद राम जी। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। ये समीर जो पवन होती है, जो हवा का झोंका होता है, और त्रिविध समीरा, पवन के अंदर जो है वो शीतलता होती है, सुगंध होती है, और जब मंद सी चलती है ना, उस हवा में सुगंध भी है और शीतलता है। कैसा आदमी को एनर्जाइज कर देती। ये जब ऐसे पवन चलती है ना, उरग श्वास समान, ऐसा लगता है कि सांप के सांस के समान है, भयंकर जहरीली और गर्म। सांप जब सांस लेता है, वो बताते हैं कि उसके अंदर गर्म सांस सी आती है और जहरीली भी होती है। तो बाहर जो है ना, इतना बढ़िया बरसात का मौसम रहा, बाकी सब लोग बोलते हैं कि बढ़िया हवा बह रही है। परसेप्शंस चेंज हो जाते हैं माइंड की स्टेट के अनुरूप, उल्टा दिखने लगता है। गीता के अंदर अर्जुन ने भी अपना ही लक्षण दिया, भगवान सभी उल्टा है, सब पीड़ा दे रहे हैं, सब मुसीबत दे रहे हैं। आदमी के अंदर उल्टे परसेप्शंस कब हुआ करते हैं, इसका भी सेंसिटिविटी रखनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। एकदम लांछनाएं मत लगाओ। ये मन के अंदर कुछ इमोशंस का परिणाम होता है कि ऐसा अनुभव होने लगता है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई, कहने से थोड़ा सा दुख कम हो जाता है। और किससे बोले? अब सब लोगों के जीवन में कोई ना कोई होना चाहिए जिसके सामने आप मन खोल करके अपनी बात बताओ, लेकिन हम किससे बोले? कोई है ही नहीं जिससे बोले। का ही कहूं यह जानना, कोई जानते ही नहीं। कई लोगों को अपने मन की बात बताना भी चाहो ना तो वो समझते नहीं है, फिर सोचो चलो छोड़ो, आइडिया ड्रॉप करो। अब वो सुनने के लिए भी कोई रेडी होना चाहिए। कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता है, सदैव बोलने के लिए रेडी होता है। एक सज्जन थे, उनकी पत्नी शिकायत करती थी, तो स्वामी जी आए, बोलते हैं स्वामी जी आप प्लीज इनको समझाओ। हम इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें कोशिश करते हैं बनाने के लिए, और ये घर में खाते ही नहीं है, बाहर खाते जाके। तो स्वामी जी ने बुलाया, दोनों श्रद्धालु थे तो ही बोलते हैं, जब श्रद्धा नहीं होती ना तो नहीं बोला जाता है। तो बुलाया, बोला क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारी पत्नी इतना प्यार से बना रही है और तुम यहां खाते नहीं हो, बाहर खाते हो जाके। तो उन्होंने बोला स्वामी जी आपको हम अकेले में बताएं कि इसके सामने बताएं? बोला नहीं अब तो सामने बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना केस आया हुआ है, जज को दोनों ही पक्षों को सामने सुनना पड़ता है, बताओ। महाराज जी खाना अच्छा बनाती है, भाव से बनाती है, लेकिन जब हम खाने बैठते हैं तो बड़बड़ दुनिया भर की बातें प्रपंच उसी समय करती है। अब हम खा ही नहीं पाते, दुनिया भर का विक्षेप। तो स्वामी जी ने मोड़ा उसकी तरफ, जटा दाढ़ी वाला सर उधर मोड़ा। बोला क्यों ऐसा क्यों करती हो? बोलते स्वामी जी हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है?
बोले ये केवल खाने के समय मिलते हैं, वही तो टाइम होता है, इनका मुंह भी बंद है और हम बोल सकते हैं, ये बैठे रहेंगे। हमारे लिए वही क्रिटिकल टाइम होता है, एकमात्र समय होता है, जो जो मन की बात होती है सब बोल देते हैं। किससे बोले महाराज और कब बोले, बाकी तो पकड़ में नहीं आता है। वही तो टाइम होता है बोलने का। फिर स्वामी जी ने उधर मुंह मोड़ा, क्यों? अल्लाह महाराज जी हमको ऐसी विद्या दे दीजिए कि कोई कुछ भी बोले मन के अंदर हमारे डिस्टरबेंस ना हो, तो सुन लेंगे और खा भी लेंगे। अब दोनों चीजें कैसे करें महाराज? अब आप गुरु जी हैं, आप ही हमको बता दीजिए कैसे हम हैंडल करें इसको। तो ये जो है आदमी को कहीं ना कहीं बात कहना सुनना आना चाहिए। एक दूसरे की बात, सदैव बोलने का जो अभ्यास होता है ना, ये गलत आदत होती है, स्वार्थी होती है, अभिमानी होते हैं लोग। हम ही बस सही बोल रहे हैं, हम ही को बोलना है, वो कहां संवेदना रहोगे? कहां दूसरे को बोलने का मौका दो? एक अच्छे श्रोता बनना चाहिए। गुरु शिष्य के पवित्र संबंध में भी एक जने को श्रोता बनना पड़ता है। और जो आज गुरु है ना, वो अपने गुरु के पास भी श्रोता बन के बैठे थे। जो श्रोता बनना जानता है, सुनना, शांति से सुन लो, दूसरे का मन हल्का हो जाएगा। और फिर सोचना शांति से, जो उचित गाइडेंस है वो दे देना। लेकिन सदैव बड़बड़ 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 बोलना ये लक्षण जो है अच्छे नहीं होते, ये हानिकारक होते हैं। तुम्हारे कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे साथ किसी का संबंध नहीं चल पाएगा। क्योंकि दूसरे को कोई तो अपने मन की बात कहने का एक स्पेस मिलना चाहिए। तो राम जी बोलते हैं किससे कहें? राम जी का भी यही जो है भावना है, काहि कहो यह जान न कोई, कोई जान नहीं सकता है। कई बार कोई को बताना पड़ता है, चाहे कोशिश करते हैं, मगर पता लगता है कि नो, यहां नहीं बताया जा सकता है। तत्व प्रेम कर ममु अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हमारे और तुम्हारे प्रेम का जो रहस्य है वो हमारा ही मन जानता है। ऐसा घनिष्ठ संबंध है, वो आत्मीयता है, ये हम फील कर सकते हैं, ये और कोई नहीं बोल सकता है। और ये हमारा मन जानता तो है, लेकिन वो हमारा मन यहां है ही नहीं। क्यों? क्या हो गया? सो मम सदा रहत तो ही पाही, वो मन तुम्हारे पास ही घूमता रहता है। जानू प्रीति रसु इतने ही माही, इतने से ही तुम जो हो वह हमारे प्रेम का सार समझ लो। हम हनुमान जी के दृष्टिकोण से विचार करते हैं, ये पति पत्नी का प्रेम, और इतनी बढ़िया तरीके से संदेश वाहक ने संदेश दिया है जैसे खुद असंग है, टोटल डिटैच, और एज इट इज बता रहे हैं। हमको तो शंका लगती है एज इट इज बता रहे हैं। जो हनुमान जी का चरित्र हमको पता लगा है ना, हनुमान जी किसी के मन के भाव समझ के उसको और अद्भुत ढंग से कर रखते। राम जी के मन का भाव वो ऐसे भिन्न भिन्न ढंग से रख देते हैं। अभी देखना, ध्यान देना, सीता जी एक संदेश देगी और जब राम जी से मिलेंगे तो क्या संदेश दिया वो भी देखना। शब्दशः ये मैसेंजर नहीं देता है, ये असली भाव को अद्भुत ढंग से प्रकट कर देता है।
अब यहाँ एज इट इज कोई पत्री दी थी, कोई मैसेज दिया था कि उन्होंने बोला था और ये भाव उन्होंने अपना प्रस्तुत करा, ये तो हनुमान जी जाने और राम जी जाने। लेकिन ऐसी बात जो है हनुमान जी मैसेज दे रहे हैं, प्रभु संदेह सुनत वैदेही, उन वैदेही ने भगवान का ये संदेश सुना, मगन प्रेम तर सुधि नहीं ते ही, ऐसी मग्न हो गई वो, स्टेट ऑफ माइंड मग्न हो गई, उनको सब भान भूल गया, सुधि नहीं कोई, अपना भी भान, सब पीड़ाएं सब खत्म हो गई। ऐसा मगन मन कर दिया, धन्य मन कर दिया, कृतार्थ मन कर दिया राम जी का संदेश सुना के। कह कपि हृदय धीरु धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। हे माता जी, आप जो है हृदय में धीरज रखिए। राम जी को हम देखते हैं, हम जानते हैं उनका सामर्थ्य, उनका प्राण, सेवक सुखदाता। जो सेवक लोग होते हैं, जो उनके प्रति आश्रित होते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको सुख देना इनका स्वभाव है, प्रण है। जो जो वह अनुकूलता दे सकते हैं दुख दूर करने के लिए, उनका माइंड ही ऐसे काम करता है। ऐसे राम जी है ना, इसे थोड़ा धीरज रख लो, प्रोसेस चालू हो चुका है, एक्टिव हो गई मशीन। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि अपने सेवकों को सुख देना, आश्रितों को सुख देना। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, अपने हृदय में रघुवीर का, रघुपति की प्रभुताई, उनका बल, उनका सामर्थ्य, उनकी महिमा को मन में आप रखी रहो, वो अलग मत होने देना। सुनी मम बचन तजहु कदराई, और हमारी बात सुनते हुए मन के अंदर आप सब चिंता विकार सब छोड़ दो। राम जी बस आने वाले, दूध तो आ ही गया है, और रथ भी आने वाला है। घोड़ा पहुंच गया है, रथ शीघ्र पहुंचने वाला है। इसीलिए अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए। और ये राक्षस लोग, अरे इनका क्या सामर्थ्य है, निशिचर निकर पतंग समा, इन निशाचरों का जो पूरा समूह है, इतनी भीड़ भाड़, ये सब पता है कैसे हैं? ये सब पतंग के समान है। पतंग बोलते हैं वो बरसाती कीड़े, पतंगे। ये सब जो है बरसाती कीड़ों की तरीके से हैं, और राम जी का बाण ये अग्नि की तरीके से है। जैसे आप कभी बरसात में देखिए, कभी बाहर एक ज्योत जलाएं, सब दुनिया भर के कीड़े थोड़ी देर बाद मरे दिखाई पड़ते हैं। तो रघुपति का बाण जो है वो ऐसा अग्नि के समान है। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचरु जान। आप तो यही समझ लो, थोड़े दिन के लिए दिख रहे हैं, सब खत्म ही समझ लो आप। डेफिनेटली ये तो गए, राक्षस गए, थोड़े दिन की बात है, ये भी घूमने फिरने दो। आप तो इसी दृष्टि से देखो कि इनकी मुसीबत आ गई, काल आ गया इनका।
राम जी अपने सेवकों को सदैव संरक्षण प्रदान करते हैं और सब कांटों को दूर कर देते हैं। और आगे वो बताते हैं, अगर राम जी को पता होता माता जी आप यहाँ हैं, इधर उड़ा के ले आया था आपको, पता है आपको भी, आकाश मार्ग से कौन कहाँ ले जाए क्या पता। अगर उनको पता होता तो कोई विलंब नहीं होता है। वो तो इतना ढूंढने ढाड़ने में दुनिया भर की योजनाएं हम लोगों की जो है, वानरों की इधर उधर टोली जा रही और ढुड़ाई हो रही है, और बीच में तो बरसात आ गई थी, वहां पे तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अगर उनको पता होता तो कब तक ये राक्षस का काम तमाम हो गया होता। ऐसे राम जी, ऐसा संदेश उनका चल रहा है। हनुमान जी का ये संदेश जो चल रहा है वो आगे नेक्स्ट प्रवचन में भी कंटिन्यू होगा, तभी जाके हम लोग का ये प्रसंग समाप्त होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का हम लोगों का ये प्रवचन प्रायोजित करा गया है इंदौर के एक दंपत्ति के द्वारा। हमारे प्रिय शिष्य सुनील कुमार गर्ग जी और उनकी पत्नी मंजू गर्ग। तो सुनील और मंजू ने ये कार्यक्रम प्रायोजित करा है और विशेष रूप से आज का दिन उन्होंने चूज करा है क्योंकि उनकी स्वर्गीय माता जी का पुण्यतिथि है। सुशीला गर्ग जी, सुशीला गर्ग जी वो बड़ी धर्मनिष्ठ थी, श्रद्धालु थी, वर्षों से आश्रम से जुड़ी रही, आके सत्संग सुनती थी, कैंप में चलती थी। उनके पति अर्थात सुनील के पिताजी वो भी बड़े स्नेही थे, बड़े श्रद्धालु थे। सुनील की दादी जी, पूरा फैमिली का ट्रेडिशन चल रहा है, वो सब हमारे सामने थी और उसके बाद शरीर भी त्यागा और बहुत परिवार पूरा ध्यान से उनकी सब स्मरण भी करता है, सेवा भी करता है, पूजन भी करते हैं और ऐसे पुण्यतिथि आदि भी मनाते हैं। तो सुशीला जी को भी, दिवंगत सुशीला जी, उनको भी हमारा आशीर्वाद है जहाँ पर भी रहें। और सुनील मंजू को भी इनकी धर्म के प्रति निष्ठा, आस्था और अपने ही पितरों के प्रति आदर सत्कार, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।
हरि ओम।